के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो भूटान है जो उसका दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और दूसरी साइड में पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। क्या सीन है वहाँ उसको मोदी को कितना चाहती है, वहाँ पे उसको कोई उसको हरा के दिखा दे इलेक्शन में, मुझे फिर के बात कीजिएगा। उनकी रिस्पेक्ट हम पूरी दुनिया में की जाती है, हम भी करते हैं। तो बात यह है कि सर उन्होंने काम किया और उनका काम नजर आया। अरे शेबा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्या है वो नोबेल पीस अवार्ड के हकदार नहीं बनते? ठीक है, उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि अभी 2 रोज़ा दौरे के ऊपर जो मौजूद हैं, बड़ा ही वार्म वेलकम किया गया और स्पेशली जो रेड कारपेट के ज़रिए जो है उनको वेलकम किया गया वहाँ पे, और एयरपोर्ट के ऊपर ही वो जो डांस परफॉर्मेंस दिखाई गई है, मैं समझता हूँ कि एक मतलब अब हमारे अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो हमें कभी भी इस तरह का वेलकम जो है वो देखने को नहीं मिला। और भूटान का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो भी जो है भूटान की जानिब से जो है उनको प्रोवाइड किया गया है। इवन के वहाँ जब उनकी आमद हुई है तो उसके ऊपर जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको गले लगा के कहा है कि वो जो है वो हमारे यंगर ब्रदर हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब इस तरह के मतलब अवार्ड मिलते हैं आपको, और न सिर्फ भूटान से बल्कि दुनिया भर में आप किसी भी मुल्क का जब दौरा करते हैं तो वहाँ पे हर कंट्री जो है वो अपना हाईएस्ट जो उनका सिविलियन अवार्ड होता है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर देती है। जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर जब लीडर्स की बात की जाए तो पिछले 4-5 साल से नॉन स्टॉप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो है वो टॉप के ऊपर जा रहे हैं। तो आखिर कोई तो वजह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया का झुकाव जो है वो इंडिया 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 की तरफ हो रहा है। इस टाइम के ऊपर आप देखें कि इंडिया जो है वो भूटान है जो उसका दौरा किया है मोदी ने, तो वहाँ पे तो उसको हाईएस्ट सिविल अवार्ड मिला है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। और दूसरी साइड में पाकिस्तान में पंजाब असेंबली जो है वहाँ पे उन्होंने नारे लगाए हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं तो कहूँगा आप वो क्लिप चलाएं जिसमें उन्होंने कहा है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ठीक है। और मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान को इस टाइम इंडिया की जरूरत है, इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। अगर ये मेरी बात कुछ चंद दानिश्वरों को बुरी लगेगी तो मैं ये वादा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके तमाम मुस्लिम कंट्रीज के साथ, जैसे बड़े बड़े 3 मुस्लिम कंट्रीज में आपको गिनवा देता हूँ, यूएई ने उसको अवार्ड दिया, इजिप्ट ने उसको अवार्ड दिया, उसके बाद सऊदी अरेबिया ने दिया। इंडिया जो है वो करेंसी के लिहाज से भी काफ़ी आगे चला गया। जैसे ब्रिक्स थी, एक ब्रिक्स ऐसी इन्होंने करेंसी खोली थी जो ब्राज़ील, इंडिया, चाइना और रशिया को मिला के इन्होंने एक करेंसी शो करवाई थी, जैसे डॉलर है, जैसे दूसरी करेंसीज हैं जो ये सराउंड करनी थी इनकी ममालिक में, जो इनको आगे लेकर जानी थी और इनकी करेंसी की वर्थ होनी थी। इसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं आ रहा था क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी बहुत लो है, ना इन्वेस्टमेंट है ना कुछ है। इसी तरह ही जो इंडिया हर लिहाज से भी बेहतर है, डैम्स उसके पास हैं, करेंसी उसकी बेहतर है, आईटी के शोबे में वो बेहतर। इस तरह ही उन्होंने अपने आप को अगर किया तो इकोनॉमी के तौर के ऊपर उन्होंने बेहतर किया, जिसकी वजह से उनका वार्म वेलकम हुआ है। ऐसी है, मैं बात स्टार्ट करूंगा आज से 10-11 साल पहले। आपको पता होगा कि यही नरेंद्र मोदी जी जो हैं अमेरिका में बैन थे, और आज से साल पहले उनको बुलाकर वहाँ पर भी अवार्ड से नवाजा गया है। शायद सारों को नॉलेज है सर। जिस तरह से देखें यहाँ से पता चलता है कि यार आपका काम बोलता है। उन्होंने पिछली अपनी 2 हुकूमतों में काम करके दिखाया इंडिया को किस लेवल पर वो ले गए। ठीक है ना, दोनों मुल्क साथ आज़ाद हुए थे ना, हम कहाँ पर पड़े हैं अभी? हम तो इमदाद पे चल रहे हैं। ठीक है, और वो इस टाइम इमदाद देने के काबिल हो गए हुए हैं इंडिया वाले। वो अगर हमें अपनी थोड़ी सी भी इमदाद दे दे तो हमारा पूरा मुल्क चल सकता है। ठीक है ना, तो सर उन्होंने काम किया, टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने अपनी कंट्री की इकॉनमी बेहतर की है, अपनी कंट्री की जीडीपी बेहतर की है, अपनी कंट्री में उन्होंने जो है बिजनेसमैन बनाए, अपनी कंट्री में वो काम लेकर आए। अब पूरी दुनिया जो है इंडिया में आके काम करना चाहती है, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो एलोन मस्क हो, चाहे वो मार्क जकरबर्ग हो, या गूगल या यूट्यूब का हेड ऑफिस हो, वो भी इंडिया में ही खोलना चाहते हैं। उसकी वजह ये है कि वो वहाँ पे उनको फ़ायदा नज़र आ रहा है। इस टाइम पूरी दुनिया की नज़रें जो है ना इंडिया पे थमी हुई है कि यार इस कंट्री में अगर हम घुसेंगे तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है, और उससे डबल फ़ायदा इंडिया का अपना होगा। मैम, किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाएगा उसका ग्रैंड वेलकम ही होता है, क्योंकि उसके मुल्क की मुताबिक उसकी इज़्ज़त होती है ना। तो हम लोग जहाँ भी जाएँ हमारी भी इज़्ज़त होगी, बस हमारे प्राइम मिनिस्टर पर डिपेंड करता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी का वेलकम हो रहा है किसका नहीं हो रहा। कहीं भी किसी भी मुल्क का कहीं भी जाएगा उसकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट करेंगे। तो हमारे मुल्क में बस ये है कि हमारे मुल्क में किसी ज़रदारी को भेजें कहीं
तो उसका भी बहुत अच्छा वेलकम होगा। और किस तरह से वेलकम होगा आप जानते हैं, ये भी आप बेहतर जानते हैं कि हमारा वेलकम किस तरह से होता है। किस तरह से? वो तो फिर हमारे भी रेड कार्पेट बिछाएंगे, हमारे लिए भी, और फूलों के हारों की जगह आप हमारे कांटे बिछा देंगे हमारे लिए। और तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वेलकम तो एक नॉर्मल बात है। बस ये कि हमारे मुल्क में चाहिए कि थोड़ी सी मेहनत करें, ये भी तरह हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये भी ज़रा सियासत बाहर निकलें और दूसरे मुल्क की तरफ फोकस करें, तो हमारा भी इंशाल्लाह। दो दफ़ा वो अपने प्राइम मिनिस्टर रहा है इंडिया का, ठीक है। और हमारा इधर यही है, कभी किसी को रात को एक जितवाता है, सुबह एक जितवाता है, उसकी वजह से ना हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर सिलेक्ट होता है। और ये अर्जी है, वैसे भी ये शहबाज शरीफ है, इसलिए उसको ना कोई अवार्ड से नवाजा जाता है, ना उसको कोई प्रोटोकॉल देते हैं। इसका पता नहीं है क्या वजह है। आखिर अपने दूसरे हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है वो अभी पिछले 2-3 हफ्तों से IMF के साथ मुआहदे कर रहा है ट्रेंच लेने के लिए। ठीक हो गया। तो ये प्रायोरिटीज भी तो आप देखें ना कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है और हमारी प्रायोरिटीज क्या है। अब वो जितने, अब जो मोदी है उसने पिछले मेरे ख्याल साल के अंदर 20 मुल्क के विजिट किए हैं, G20 वहाँ पे हुआ, सऊदी अरब ने अरबों डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट की है अभी रिसेंटली, ठीक है। और यूएस का स्टेट विजिट था। उसके बाद जो अब ये अंबानी के बेटे की जो वेडिंग हुई है उसके अंदर कितने इंटरनेशनल लोग आए हैं। तो देखें, जब इस तरह उनकी प्रायोरिटी चेक करें, हमारी चेक कर लें कि हम अभी भी उन 75 साल के घिसे पिटे नारे, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार है, जो करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, तो आप ये नारे जब तक ये लॉलीपॉप लोगों को देते रहेंगे। और कश्मीर, हमारा मेन मसला उनके साथ कश्मीर वाला जो हमें बताया जाता है, मैं समझता हूं कश्मीर का भी मसला कोई नहीं, ये बनाया गया है। कश्मीर का मसला बेसिकली बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि देखिए ना, हमारा सिर्फ मसला टसल चलती आ रही है इंडिया के साथ, और उसके लिए हमें डिफेंस बजट यूज करना पड़ता है, और डिफेंस बजट हमारा सबसे ज्यादा है। आप ये यकीन माने कि मैं इंडियन ऑडियंस को अपने को बताना चाहूंगा, पाकिस्तानी ऑडियंस को भी नहीं पता होगा कि हमारा जो एजुकेशन बजट है वो 100 अरब से भी कम है। अच्छा, 3 फिगर हमारा एजुकेशन बजट नहीं है, जबकि हमारा डिफेंस बजट 1800 अरब रुपए है। अब मुझे बताएं कि हमने 1800 अरब रुपए का डिफेंस बजट का क्या करना है। अगर हमारे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाए तो हम वो 1800 अरब जो है वो अपनी एजुकेशन पे लगाएं, और हमारा हेल्थ का बजट भी 3 बजट से कम है, ठीक है। और हमारी प्रायोरिटीज का ये हिसाब लगा लें कि जो मेट्रो और ऑरेंज लाइन ट्रेन बनाती है इस पे हम अपना सारा बजट यूज कर देते हैं, बजाय ये कि हेल्थ के अंदर इन्वेस्ट करें। तो नमस्कार दोस्तों, भूटान ने भाई इंडिया को, मतलब PM मोदी को हाईएस्ट अवार्ड से नवाजा है, ठीक है। इसको देख के भाई पाकिस्तान की आवाम की भाई काफ़ी जली हुई है। भाई वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई मतलब मोदी जिस कंट्री में जहाँ पे भी जाते हैं भाई उनको इतना मान सम्मान मिलता है और भाई किसी न किसी चीज़ से नवाजा जाता है। वहीं पे पाकिस्तान की जो भाई गवर्नमेंट है या वहाँ के जो PM जाते हैं, भाई हर कंट्री यही सोचती है भाई कुछ ना कुछ मांगने के ही लिए आए होंगे। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो में देखा ही होगा पूरा रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।